Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's chapter is perfect tense. We had already discussed about it in our earlier chapter that what is perfect tense. Perfect means complete action. So wherever you will see that the action has been completed, so it means the tense is perfect. And how do we identify them in present and in Hindi? उसका जो आपका लास्ट जो भी वर्डिंग होती है वो होता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस है। मतलब कि वो काम आप क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन है आपका, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड देन हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू the subject. We had talked about it that where we have to put has and where we have to put have. With singular number we have to put has, with plural number we have to put have, and with I also we put the same have. Then the third form of verb comes in perfect tense. After that we put our object. So first let's see the example. So the example is मैंने तुम्हारा काम कर दिया है. Let's see what is the subject over here. मैंने means I. Then we will put has and have. So after I we put have and the third form of verb. And after that the third form, the verb is कर दिया means simple. करने को हम बोलते हैं do and the third form is done. The last object is तुम्हारा काम means your work. So the sentence will be I have done your work. Very simple, because you have to see only singular plural to put has and have and the third form of verb. So you have to learn all the forms. जब भी आपको परफेक्ट टेंस बनाना है तो आपको फॉर्म्स पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करनी होती है। वर्ब्स के बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. सो लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव व्हाट वी डू, same thing, subject, after that has have, then not, same verb third form, done your work. Very easy to construct. Interrogative, first we do put our helping verb, that is have, then subject I, then verb third form, then rest of the sentence. Question mark. So this is have I done your work. क्या मैंने तुम्हारा काम कर दिया है. Interrogative negative, same, we have to put only not. So have I not done your work. So this is have I not done your work. क्या मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है. So this tense is very simple. You only have to know the forms of verb and where you have to put has, where you have to put have according to the subject, and how you identify the tense. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप इस टेंस को, इसके लास्ट में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, मीन्स कि आपने वो काम कर दिया है. इसकी जगह पे आपका हो सकता है लिया है, दिया है, गया है भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज आप देखेंगे कि आपका चुका है, चुकी है और चुके हैं आया है. उसके बाद इसका एफर्मेटिव जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट. नेगेटिव, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी.
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेम है, बस आपको नॉट पुट करना है बिफोर द सेकंड वर्ब। ये हमने पहले भी बात की थी कि आपके सेंटेंसेस में जितनी भी वर्ब आएंगी उसमें जो सेकंड वर्ब आएगी आपके कंस्ट्रक्शन में, उससे पहले आपको नॉट पुट करना है जब भी आपको नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है हैज है, दूसरा है हमारे पास वर्ब थर्ड फॉर्म, तो कंस्ट्रक्शन में पहले ये आई है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आई है, तो इससे पहले हम क्या कर देते हैं, नॉट को पुट कर देते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल हो गया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, आई हैव डन योर वर्क। मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है या नहीं करा है या नहीं कर दिया है, बट बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसलिए हम उसको नहीं किया है बोलेंगे, तो वो हो जाएगा आपका आई हैव नॉट डन योर वर्क। देन क्या मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तो वो हो जाएगा हैव आई डन योर वर्क। एंड क्या मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है, तो वो हो जाएगा हैव आई नॉट डन योर वर्क। सो डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू द हिंदी सेंटेंस, मीन्स आप ये मत सोचिए कि हिंदी में ऐसा बोल रहा है तो मैं इसका कैसे कंस्ट्रक्शन बनाऊं। आपको सोचना है कि उसके कहने का सेंस क्या है, जैसे कर दिया है या किया है, तो सेंस यही है कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या समझना है, आपको सेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो लेट्स सी द परफेक्ट टेंस इन पास्ट। सेम होता है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, बस टाइम चेंज हो जाता है। हाउ? बिकॉज इन प्रेजेंट यू हैड सीन दैट हियर वॉज रिटन है एंड है, बट यहाँ पे है आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, मीन्स इन पास्ट। तो इससे हमको अपना टाइम पता चलता है, इससे हमें अपना टेंस पता चलता है। चुका मीन्स परफेक्ट एंड था मीन्स पास्ट, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो एफर्मेटिव में कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इन ऑल, हैड you have to put with all subject, either it is singular or plural, doesn't matter. सो आपको सभी के साथ हैड पुट करना है, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करनी है, तो इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैंने पेपर की तैयारी कर ली थी। मैंने मीन्स आई, देन हैड। अब इसमें वर्ब क्या है, करना। क्या कर रहे हैं हम इसमें, पेपर की तैयारी। तो अब हम इसको पूरा एक साथ ही ले लेंगे। तैयारी करना मीन्स प्रिपेरेशन। सो हम इसी को एज अ फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि तैयारी करना, प्रिपेयर भी एक क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म, prepared. I had prepared. Last rest of the sentence, paper की means for exam. I had prepared for exam. मैंने पेपर की तैयारी कर ली थी। Negative, subject, had, not, third form and object. Simple thing, you have to put a not there. So let's make it I had not prepared for exam. Then interrogative, had, helping verb आ जाती है, then subject, verb third form, rest of the sentence, question mark. Then last, interrogative negative, had, subject, same thing, but we have to put a not here. So had I not prepared for exam. So both of the tenses are very easy to understand. आपको लास्ट में देखना है कि आपका कंप्लीट काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इन प्रेजेंट ऑल्सो सेम, चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा इजी है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैड पुट करना है, फिर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके लिए भी आपको वर्ब्स की फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम, मैंने पेपर की तैयारी कर ली थी।
subject plus had plus not plus verb third form plus object. I had not prepared for my exam negative. मैंने अपने पेपर की तैयारी नहीं की थी. Had plus subject plus verb third form plus object. Had I prepared for my exam? Question mark. क्या मैंने अपने एग्जाम की तैयारी की थी? Had plus subject plus not plus verb third form plus object. Had I not prepared for my exam? और सॉरी माई दिया नहीं है तो ये फॉर एग्जाम है ओनली. उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब कि मैंने अपने पेपर की तैयारी नहीं की थी. तो ये दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इजी हैं. आपको इसमें वहाँ प्रेजेंट में हैज़ और हैव का ध्यान रखना है. यहाँ पे हैड आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट. सो दिस टेंस वॉज ऑल्सो वेरी इजी एज कंटिन्यूस टेंस. सो दैट इज़ वाई वी डिड नॉट टेक सो मच टाइम फॉर दिस. हमने इसको एक शॉर्ट टाइम में समझ लिया. तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम अपना नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए.